हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं कबीर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवांस लाइव। इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम सभी रिटेलर भाई कुछ दिनों से बहुत ही परेशान थे, और परेशान होने का कारण हम सब रिटेलर भाइयों को पता ही है, और साथ में कुछ हमारा भी गलती है, क्योंकि हम इतने सारे रिटेलर बन चुके हैं मार्केट पर। जो कुछ कुछ रिटेलर ऐसे भी हैं जो नए बने हैं, उनको शायद इतना कुछ ये एईपीएस के बारे में उतना शायद मालूम भी नहीं है, और इसी के कारण शायद इतना कंफ्यूज हुआ है मार्केट पर। क्योंकि कस्टमर का पैसा कटा है अकाउंट से, और जितने भी हम पुराने रिटेलर थे सबको पता था कि ये 3 से 7 दिन के अंदर, वर्किंग डेट के अंदर वो पैसा रिफ़ंड हो जाएगा कस्टमर के अकाउंट पर। लेकिन वो हो नहीं पाया। नहीं होने का कारण तो पता ही है, लॉकडाउन। और इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि हम अच्छे अच्छे रिटेलर भी घबरा गए थे कि पैसा हमारा क्यों नहीं आ रहा है। और साथ में और भी नए नए मार्केट पर रिटेलर बन चुके थे, और उनको इसके बारे में पता भी नहीं था उतना अच्छी तरह से, और वो कस्टमर को सही से कुछ बता भी नहीं पा रहे थे। कस्टमर जब बैंक जाता है बैंक पासबुक अपडेट करने के लिए, और उसमें दिखता है कि उनका पैसा विड्रॉल हो चुका है, उसी के साथ साथ बैंक मैनेजर या फिर बैंक स्टाफ भी बोल देता है कि आपका पैसा निकल चुका है। क्योंकि अपडेट पेज पर ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता है कि ये ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है, सिर्फ क्लियरली लिखा होता है कि आपका पैसा विड्रॉल हुआ है। तो इसमें शायद उन लोगों का भी गलती नहीं है, क्योंकि वो अगर सचमुच ट्रांजैक्शन विड्रॉल हो गया होगा तो अगर बैंक मैनेजर बोलता कि आपका 3 या 7 दिन का पैसा आ जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन वो अगर सच में विड्रॉल हो चुका था तो वो पैसा कभी भी नहीं आएगा। ऐसा भी बहुत सारा मार्केट पर घटा है, जो पैसा विड्रॉल हो चुका है रिटेलर को पता नहीं है, क्योंकि कुछ लाल कलर का कुछ एरर दिखाता है, और कस्टमर को क्लियरली बताया जाता है कि आपका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, शायद कुछ सर्वर का प्रॉब्लम है। लेकिन कभी कभार ये पैसा भी जो लाल रेड कलर का कुछ एरर दिखाता है, उस टाइम भी पैसा वो क्रेडिट हो जाता है हमारे वॉलेट पर। लेकिन वो तो नए रिटेलर को पता नहीं रहता है, वो जितने भी पुराने रिटेलर हैं शायद उनको पता होगा। आप लोग शायद जितने भी रिटेलर हैं जो पेनियर बाई को यूज़ करते हैं, और पेनियर बाई में कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, आप ट्रांजैक्शन करने जाते हैं और प्रोसेसिंग दिखाता है, उसके कुछ टाइम के अंदर आपका सर्वर एरर दिखाता है, लेकिन वो पैसा कुछ टाइम के अंदर फिर से आपके वॉलेट पर, मतलब रिटेलर के वॉलेट पर क्रेडिट हो जाता है। तो ऐसा चीज़ अगर होता है नए रिटेलर के साथ तो उनको शायद इतना पता नहीं, मालूम नहीं है। काफ़ी कस्टमर अपने जो ग्राम पंचायत है उसमें भी कंप्लेन किया। गांव के अच्छे अच्छे जो लोग रहते थे या फिर लोग हैं, उनके पास भी जाके इसके बारे में कंप्लेन किया। कुछ कस्टमर तो डायरेक्टली प्रशासन के पास जाकर, थाने पर जाके कंप्लेन किया। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ देखने को मिला, क्योंकि रिटेलर को गालियाँ भी खाना पड़ा, और रिटेलर को भला बुरा सुनना भी पड़ा, क्योंकि इतना कस्टमर को ज्ञान नहीं था कि ये पैसा ऐसा हो सकता है। इसका एक ही कारण है, जब हम नॉर्मल दिन में ऐसा जैसे कि कस्टमर होता था 10 या 15 हर रोज़ या 20-30 हर रोज़ होता था, तो उस टाइम शायद ज़्यादा से ज़्यादा महीने में एक बार या फिर 2 महीने 3 महीने में एक बार ऐसा ट्रांजैक्शन फेल होता था। तो उस चीज़ को हम रिटेलर भाई संभला लेते थे, और कस्टमर को शायद कैश देकर हो या फिर समझा कर हो संभला लेते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन फ़िलहाल अभी इतना ट्रांजैक्शन एक साथ में हो रहा है, लोड पड़ रहा है सर्वर में, और इसी के द्वारा वो ट्रांजैक्शन फेल हुआ है। और एक साथ में इतने लोगों को बोलना या फिर समझाना मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि अगर हम समझाते थे और दूसरे कोई दोस्त थे या फिर बैंक वाले थे या फिर कोई एईपीएस वाले थे, वो उनको बिगड़ा देते थे। तो अब रिटेलर का कहने का बारी है, क्योंकि अब पैसा रिवर्स होने स्टार्ट कर दिया है। वो 22 तारीख से शायद सही से अच्छी तरीके से वो रिवर्स हो रहा है, क्योंकि मैं आपको अभी स्क्रीन पर प्रूफ दिखाऊंगा। जो हमारा भाई जो ट्रांजैक्शन फंसा था वो भी हमारा रिवर्स हो चुका है। तो आप जितने भी रिटेलर हैं जिनका भी नए कुछ दिनों से, मतलब 2 या 4 दिन पहले शायद ट्रांजैक्शन फंसा है, घबराइए मत, कस्टमर को समझाइए, क्योंकि आपके पास अब प्रूफ आ चुका है जो आपका पैसा रिवर्स होता है, कस्टमर के अकाउंट में पैसा रिवर्स होता है। ये आप लोगों के पास शायद अभी प्रूफ मिल जाएगा या फिर प्रूफ हो चुका है, तो अभी कस्टमर को समझाना शायद आसान हो जाएगा। तो आपको हम इस स्क्रीन पर
प्रूफ कुछ दिखाएंगे जो हमारा पैसा ट्रांजैक्शन फेल हुआ था वो रिवर्स हो चुका है। और साथ में और एक चीज़ बता दें, कुछ रिटेलर का एक कंप्लेन था कि और जैसा दूसरा कंपनी है उनका पैसा रिवर्स हो चुका है, लेकिन RNFI रेलीपे से जो भी ट्रांजैक्शन फेल हुआ था वो रिवर्स नहीं हो रहा है या फिर नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जितना भी ट्रांजैक्शन फेल हुआ था वो 22 तारीख से ज़्यादा वो रिवर्स करने लगे। पहले उतना रिवर्स नहीं था। सिर्फ RNFI का ही नहीं, जितने भी मार्केट में कंपनी है AEPS का, किसी के पोर्टल से ट्रांजैक्शन फेल हुआ जो अमाउंट था SBI के अकाउंट का, वो कोई भी पैसा रिवर्स नहीं हुआ था। वो 22 तारीख से क्लियरली धीरे धीरे होने लगा है और इस वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स तो हो चुका है। और जिनका भी अभी तक नहीं हुआ है शायद इस वीक में वो भी कंप्लीट हो जाए। और पहले से भी सर्वर थोड़ा सही से चल रहा है, अभी थोड़ा ट्रांजैक्शन फेल कम हो रहा है। तो यही चीज़ इस वीडियो में बताना था और साथ को एक प्रूफ भी दिखाना था जो मेरा ट्रांजैक्शन रिवर्स हो चुका है। तो जो ट्रांजैक्शन हमारा फेल्ड हुआ था वो RNFI रेलीवे पोर्टल से फेल हुआ था। तो पहले हम वो फेल्ड वाला ट्रांजैक्शन आपको दिखा देते हैं। हम डेट सिलेक्ट किया 7 तारीख से लेकर 13 तारीख को और हम सबमिट करते हैं। अचीव पर क्लिक करना है और सबमिट करना है। तो जितना भी हमारा ट्रांजैक्शन था वो इस स्क्रीन में दिख जाएगा। इसके साथ साथ और भी जितने भी RNFI रेलीवे के रिटेलर भाई हैं उनको ये ट्रांजैक्शन देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वो जितने भी नॉर्मल रिटेलर थे वो अचीव में क्लिक नहीं करके ये करंट में ही रहने देते थे और सबमिट करते थे, इसलिए शायद उनको नहीं दिखता था। जितना भी आपका पुराना वाला ट्रांजैक्शन आपको अगर दिखना है तो आपको अचीव पर क्लिक करना है और सबमिट करना है, जैसे कि मैंने किया। और मेरा जितना भी ट्रांजैक्शन किया हुआ है सब कुछ खुल चुका है। तो मुझे जितना याद है वो ट्रांजैक्शन फेल हुआ था, शायद ये वाला ट्रांजैक्शन फेल हुआ था मेरा, एक 100 रुपये का, ये वाला 100 रुपया ट्रांजैक्शन फेल हुआ था। और साथ में और एक ट्रांजैक्शन फेल हुआ था वो भी दिखा देते हैं। ये जो ट्रांजैक्शन फेल हुआ था ये 9 तारीख का ट्रांजैक्शन फेल हुआ था। आप जितने भी रिटेलर भाई हैं RNFI रेलीपे में काम करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन फेल हुआ है यही दिखाकर ही ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, ठीक है। तो आपको और एक ट्रांजैक्शन फेल हुआ दिखा देते हैं। मैंने अभी देखा, लेकिन मेरा अभी और एक ट्रांजैक्शन था वो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है मेरा और एक ट्रांजैक्शन था जो फेल्ड हुआ था। और इसके साथ और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप जो भी काम करें शाम को घर आने के टाइम पर या फिर दुकान या शॉप बंद करने के टाइम पर उस दिन का आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किया है इस तरह से लिस्ट निकाल कर आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करके उसको सेव करके रखना है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये मेरा नेट बैंकिंग का स्टेटमेंट है और आपको 2 ट्रांजैक्शन 2 रिवर्स हुआ है। जैसे कि एक 23 तारीख को रिवर्स हुआ है, 100 रुपया किया था जो मैंने, अब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ रिवर्स का, ये 23 तारीख को है और एक हुआ है 22 तारीख को। 2 दिन में हमारा 2 ट्रांजैक्शन जो था वो रिवर्स हो चुका है। ये ट्रांजैक्शन जो फेल हुआ था ये RNFI रेलीपे के तरफ से RNFI रेलीपे में ट्रांजैक्शन करने के टाइम पर फेल हुआ था, जो बैंक सर्वर तब ख़राब थे शायद, इसलिए वो ट्रांजैक्शन फेल हुआ था। और वो मेरा अकाउंट पर 22 और 23 तारीख को 2 ट्रांजैक्शन का रिवर्स हो चुका। और आप जितने भी भाई लोगों का, जितना भी AEPS रिटेलर भाई हैं जिनका भी पैसा इस तरह से फंसा हुआ है अभी तक रिवर्स नहीं आया है, अब सही सलामत कस्टमर के अकाउंट पे रिवर्स हो जाएगा और आप कस्टमर को इस बार अच्छी तरह से समझा पाएंगे जो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं था, ये बैंक सर्वर ख़राब था, ये पैसा आपके अकाउंट पर गया है।